कंपटीशन के इस दौर में कामयाबी के लिए मैथ, रीजनिंग और डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन बैकबोन है। इस बैकबोन को ताकत देने और कायम रखने में एक टीचर का बड़ा रोल होता है। शिक्षा के बाज़ार में हज़ारों कोचिंग सेंटर कदम कदम पे मौजूद हैं। इसी भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले NICS के फाउंडर इंतखाब आलम, जो 2 दशकों से अथक मेहनत कर ईमानदारी से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे आज राज्य और देश के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब होकर अपनी सेवा दे रहे हैं। अलीनगर कॉलोनी में स्थित NICS इंस्टीट्यूट 2 दशकों से चल रहा है। राज्य के बाहर के भी बच्चे आलम सर से मैथ और रीजनिंग पढ़ने आते हैं। उन्होंने नई फिक्र से विशेष मुलाकात में बताया कि UPSC के CSAT के लिए विशेष क्लासेज चलाते हैं। साथ ही BPSC की तैयारी के लिए मैथ और DI भी पढ़ाते हैं। आलम सर के पिता भी मैथ के टीचर थे। उन्हीं से इसकी प्रेरणा आलम सर को मिली। इस चकाचौंध के बाजारीकरण से दूर वो सादगी से अलीनगर कॉलोनी में कोचिंग चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गरीब बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस का इंतज़ाम करेंगे। आलम सर ने जो कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंतखाब आलम सर से कौन मुतारुफ़ नहीं है, ये मोहताज तारुफ़ नहीं है। अलीनगर कॉलोनी में एक ज़माने से, अभी इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे कि कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया और इनके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो किस जगह मौजूद हैं। सर, आपका नई फिक्र में इस्तकबाल है। आपने ये कब शुरू किया सर, और कैसे आइडिया आया कि आप ये करें? ये हमने सन 2001 में शुरू किया। इसके पहले जब हम पढ़ाई के दौरान अपनी जब तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड के जो छोटे भाई बहनें हुआ करते थे, वो हमारे पास कुछ भेजे कि थोड़ा सा इसको गाइड कर दीजिए। उन लोग अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो हमने उन लोग को गाइड किया, तो उन लोग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। इस सब को देखते हुए थोड़ा सा हमको हौसला बुलंद हुआ, और उसके बाद 2001 में हमने इसको एक कोचिंग का रूप दिया। और कोचिंग का रूप दिया, उसके बाद धीरे धीरे मतलब इतना बढ़ गया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। और हम समझते हैं कि इतना जो हम तरक्की किया या अभी कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही चीज़ हमको समझ में आती है कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत ईमानदारी रखते हैं। हर एक बच्चे को चेक करते हैं, देखते रहते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। उनको हम अलग से बुला करके उनको चाहते हैं कि प्रॉब्लम उनका कहीं से नहीं रहे, प्रॉब्लम एकदम ठीक रहे, प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। यहाँ तक कि मैं छुट्टी के दिन भी फिर नहीं रहता हूँ, फेस्टिवल में भी फिर नहीं रहता हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करते रहता हूँ। ये क्वेश्चन बनाना, वो क्वेश्चन बनाना, मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे का क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। हमको तो फ़िलहाल यही एक अपनी तरक्की का राज दिख रहा है, और ऊपर वाले की दुआ भी है, मेहरबानी भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जज्बा आप में कहाँ से आया? हमारे फादर भी टीचर थे, मैथमेटिक्स के वो भी टीचर थे, और वो जो है हमको जो है बीच में भी जो है वो हमको अपने बारे में बताते रहते थे कि हमने ऐसे पढ़ाया, वैसे पढ़ाया। अलीनगर कॉलोनी में भी हम समझते हैं कि लगभग 40% उनके शागिर्द हैं। फादर का ही एक तरह से देन समझा जाए कि उनके कहे हुए रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं। आप इसके अलावा, आप यहाँ के अलावा और कहाँ पढ़ाते हैं? यहाँ के अलावा हम हज भवन पटना, मौलाना मजलूक यूनिवर्सिटी पटना, वहाँ क्या हज भवन मजलूक में आप क्या करते हैं? जी, वहाँ BPSC का मैथ और DI पढ़ाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और हज भवन में भी हम मैथमेटिक्स, BPSC का मैथमेटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI पढ़ाते हैं। और एक जगह और मतलब कि है नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी, वहाँ भी हम पहले जाया करता था, मतलब वही UPSC CSAT पढ़ाने के लिए, और आपको BPSC मैथ और BPSC DI पढ़ाने के लिए। तो इस बार भी उन्होंने। आप अपने यहाँ किस किस तरह के कंपटीशन की तैयारी कराते हैं?
हमारे यहाँ कई तरह के बैच हैं। एक जनरल बैच है, जनरल बैच में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी होती है। और एक बैच है जिसमें बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी में मैथ्स और बीपीएससी में डीआई की तैयारी कराते हैं। और एक अलग से मेरा बैच है यूपीएससी सीसेट, उसकी हम तैयारी करवाते हैं। आगे का क्या प्लान है सर? बच्चों के लिए क्या सहूलत देते हैं, देने का क्या प्रोग्राम है? कोई ऐसा वेलफेयर या चैरिटी का कोई प्रोग्राम आपके पास है जो गरीब, इंतहाई गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या करें? हाँ, ऐसा तो हम सोच रहे हैं कि कुछ हम ऐसा करें कि कुछ एक ऐसा बैच बनाएं जिसमें हम मुफ्त जो है, फ्री में जो है बच्चों को पढ़ाएं। एक ऐसा बैच बनाएं जिसमें गरीबों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सिर्फ वो मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो, उसको हम फ्री में पढ़ाएं। ये हम सोच रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी ही उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आखिर में क्या बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की, एसएससी की, बैंकिंग, रेलवे और दूसरे एग्ज़ाम की? एक पीरियड जब उनका नहीं होता है तो वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? सबके लिए पैगाम यही है कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी की जाए तो सवाल ही नहीं कि कुछ हो। किसी ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो हमको ये देखना है कि हमारी अगर असफलता हम हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। हम पूरे बच्चों को, पूरे स्टूडेंट को बार बार यही कहते हैं कि जो हम पढ़ाएं उसको अच्छे से ईमानदारी से रिवीज़न करना है, पूरी ईमानदारी से रिवीज़न करना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर अच्छे से रिवीज़न, देखिए हमने बार बार बच्चों को यही बात बोलते हैं और आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछता, क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है उसका नॉलेज अच्छे से लिया है कि नहीं, और उस पर पूरी ईमानदारी से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। अगर पूरी ईमानदारी से उस पर रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर कोई नहीं रोकने वाला। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे इंतखाब आलम सर। आलम सर के बारे में कौन नहीं जानता। इस फील्ड की तैयारी करने वाले बच्चे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लोग जानते हैं। तमाम तैयारी करने वाले लोगों को इनकी हिदायत है कि बग़ैर हिम्मत हारे ईमानदारी से कोशिश की जाए। ईमानदारी से की गई कोशिश कभी रायगा या बेकार नहीं जाती। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।